आखिरकार किरण का बच्चा ज़ाया हो जाता है, लेकिन बच्चा ज़ाया होने के बाद अभी भी किरण सानिया के साथ नफरत कर रही है और अपने घर वालों को इनकार कर देती है। जो किरण की बहन है ये आकर किरण को समझाती है, इसे बार बार कहती कि आज तुम्हें सजा जो मिली है ये सानिया की वजह से मिली है, प्लीज होश के नाखन ले। लेकिन जो किरण है अपनी जिद पे कायम है और अपनी बहन को भी इनकार कर देती है। अब आगे क्या होगा, किरण का इंजाम क्या हो सकता है? ठीक है, लास्ट एपिसोड आने वाली थी तो यहाँ पर किरण को अपनी गलती का एहसास हो जाता और ये जोन के पास जाकर माफ़ी मांगती, सानिया से जाकर माफ़ी मांगती, तो इस ऐसे जोन जो था ये इसे माफ़ कर देता और जोन दोनों को अपने साथ रखता, तो फिर कहानी ख़त्म हो सकती थी, हैप्पी एंड अच्छा हो सकता था। लेकिन जब इसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा तो इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो फसी था ना, आखिरकार फसी ने अपनी ज़बान से ये सारे के सारे अल्फाज निकाल दिए, ज़रोन की फैमिली को आकर सब कुछ बता दिया कि सानिया मासूम थी, प्यारी थी, उसका किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं था। आज तक इस खानदान के अंदर नफरत डालने वाला कोई और नहीं था, मैं था और किरण थी। क्या ज़रोन ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगा? क्या इसके बाद भी लेबर जो ना इसे फसी के साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी? इस ड्रामे का एंड किस तरह से होगा ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसी किरण का एक्सीडेंट होता है, उसके बाद किरण को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। डॉक्टर हज़ाद ज़रोन की फैमिली को आकर बता देते हैं कि भाई किरण का जो बच्चा है ये ज़ाया हो चुका है, हम बच्चे को नहीं बचा सके। तो किरण को इस मामले पे किसी किस्म का कोई दुख नहीं होता, इसकी निस्बत सानिया को ज़्यादा दुख होता है। जब सानिया को इस बात का पता चलता है तो सानिया जो होती है इसे अपनी आई के साथ ये बात शेयर भी करती है, उसे सब कुछ बता देती है कि देखें कि इसमें मासूम बच्चे का क्या कसूर था, जो बच्चे को इतनी बड़ी सजा मिली है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जब ये बात आई सुनती है तो ये सानिया को जवाब देती है और कहती है वो सब कुछ ठीक है, आप जो बातें भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन किरण को तो सजा मिली है ना। तो इसके साथ साथ ज़रोन को अब किरण की असलियत का भी पता चलेगा, ज़रोन के सामने सब कुछ खुलकर आएगा कि भाई किरण किस हद तक थी और उसका मफाद क्या था। सानिया बच्चे के लिए सोच रही है, बेचारी उदास है कि यार किरण का बच्चा ज़ाया नहीं होना चाहिए था। ऐसी सोच होती है पॉजिटिव। अगर इसकी निस्बत देखा जाए किरण को, तो सानिया के साथ ऐसा होता ना तो किरण खुश होती कि चलो शुक्र है सानिया का बच्चा ज़ाया हो चुका है, इससे जो मेरी वैल्यू जो होगी ये बनना शुरू हो जाएगी और मैं ज़रोन के दिल में जगह बना पाऊंगी। लेकिन बेचारी सानिया परेशान है, उदास है और देखने की यही सानिया किरण के पास भी आएगी, आकर माजरत भी करेगी, इसके साथ अपना जो इसका दुख होगा उसे कम करने की कोशिश भी करेगी और हौसला देगी कि यार देखिए जो होना था वो हो चुका है, प्लीज़ आप उदास ना हो, अच्छे की उम्मीद रखें, आपको दोबारा खुशी मिल सकती है। जो फसी का वालिद होता है ना, ये काफ़ी टाइम के बाद फसी को समझाने की कोशिश करता और कहता है कि देखें कि आप अपने आप को सज़ा मत दें, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका जो एक दिल का बोझ जैसे हल्का हो जाए, आपको सुकून मिल जाए, आपको लैबा हमेशा के लिए माफ़ कर दे, तो आपको एक बड़ा कदम उठाना होगा। तो फसी जो होता है ये पूछता है इनसे कि भाई कौन सा कदम? तो आगे से वालिदैन जो होते हैं ये कहते हैं कि आपको जाकर ज़रोन के घर में सब कुछ बताना होगा कि भाई सानिया को कोई कसूर नहीं था, ये सारी की सारी गेम डालने वाला मैं ही था। तो फसी जो होता है ये बात मान लेता है और कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है चलते हैं फिर। तो फिर यहाँ से निकल पड़ते हैं और आकर ज़रोन की फैमिली में बैठ जाते हैं। पहले जब लेबा देखती है, लेबा की माँ देखती है, तो इनको बड़ा गुस्सा आता है, हमने तो फसी के जो घर के दरवाजे थे ये बंद कर दिए थे कि फसी इस घर के अंदर कभी भी नहीं आ सकता, तो फिर ये अचानक कैसे आ गया? तो वहाँ पर पहले जो फसी का वालिद होता है ना ये बात करना शुरू कर देता है और कहते हैं कि देखें कि इस घर के अंदर जो कुछ भी होना था, इससे जो सानिया के ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है, इनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है और उस मासूम बच्ची का किसी किस्म का कोई कसूर ही नहीं है। ये जो अल्फाज होते हैं जब ज़रोन की माँ सुनती है तो वो हकी बकी रह जाती है, उसे यकीन तक नहीं आता कि भाई आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो सकता। और मैं इतनी अंधी थी, मेरी आंखें भी थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था और मैंने सानिया के ऊपर यकीन तक नहीं किया। तो फसी भी जो होता है ना ये भी बोल पड़ता और कहते हैं कि अगले दिन जो बातें भी मैंने की थी ये सारी की सारी A to Z बातें झूठी हैं, इनमें कोई भी एक बात सच्ची नहीं थी, वहाँ पर सब कुछ मैंने किया था, सानिया ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। और फसी जो होगा
ये अब किरण के मामले पे भी बोलना शुरू कर देगा और बोलेगा कि भाई किरण जो है ना, इस घर के अंदर वो अपना एक मकसद लेकर आई थी, उसकी एक सोच थी और वो इस घर को वो बर्बाद करना चाहती थी, सानी को इस घर से निकालना चाहती थी। तो ये सारी जो गेम डालने वाली है, ये मेरे साथ जो मुलविस थी, ये किरण भी मुलविस थी। तो ज़रून और ये सारे ख़ानदान के सामने जब इस की बातें आएंगी तो ये बहुत ज़्यादा इस मामले पे शर्मिंदा होंगे, बड़े उदास होंगे कि यार देखें कि हमें जो थोड़ा सा सानी के ऊपर यकीन करना चाहिए था। सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होगी ये ज़रून को तकलीफ़ होगी कि यार मेरे सामने सानिया चीख चीख कर मुझे बता रही थी, मेरे सामने बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि यार मेरा कोई कसूर नहीं है, प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत करें, लेकिन मैंने उस वक्त बात नहीं सुनी थी। अगर मैं उस वक्त बात सुन लेता तो आज सानिया मेरे पास होती, मुझे छोड़कर ही ना जाती। तो अब बेचारा ये शर्मिंदा है। अगर ये सच्चे दिल से सानिया के पास जाकर माफ़ी मांगता है तो सानिया जो है ना, इसे 100% माफ़ कर देगी, बोलेगी कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है, बस आपको एहसास हो चुका है, मेरे लिए यही काफ़ी है। जो बहन होती है किरण की, ये आती है किरण के पास, आकर बात करती है, इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम आज भी सानी के साथ इतनी नफरतकारी हो, अगर तुम्हें ये सज़ा मिली है तो सानी की वजह से मिली है, प्लीज़ ये जो बोझ आपके ऊपर है इसको हल्का करने की कोशिश करें और सबके सामने जो वो जाकर सच्चाई बताएं सबको और सानिया से माफ़ी मांगे। लेकिन आगे से जो किरण होती है ये अपनी बहन को इनकार कर देती और कहती है कि मैं वो चीज़ें हासिल करना चाहती थी जो सानिया के पास थी और आप लोगों ने मुझे नहीं दी। मेरे बड़े ख्वाब थे, मेरी बड़ी सोच थी, तो इस सोच को हासिल करने के लिए मैंने इस के कदम उठाए और मैं सानिया के साथ नफरत करती, मैं सानिया की शक्ल भी देखना चाहती। तो बहन जो कि ये बात करेगी किरण के साथ, उससे बोलेगी वो आपकी अपनी मर्जी है, हमें किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन जो बात मैंने आपके साथ करनी थी कर दी। अगर आप इस मामले को देखना चाहती हैं, जब मामलात को ठीक करना चाहती हैं, तो हर सूरत में आपको जो वो सानिया के पास जाना होगा, जाकर माफ़ी मांगनी होगी। अब देखते हैं कि किरण का आगे से क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किरण को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा और अभी भी ये अपने गरूर के अंदर बैठी हुई है और ये जाकर माफ़ी नहीं मांगेगी, ये जाकर इनकार कर देगी। अगर ये इनकार करती है तो इस ड्रामे का जो एंड होगा वो किस्सा से दर्दनाक होगा, किस्सा से जो किरण को अपने किए करते की सज़ा मिलेगी। अगर ये माफ़ी नहीं मांगती, ठीक है, ऑडियंस चलो सोच कर बैठी हुई कि चलो इस ड्रामे का एंड हो जाए, हैप्पी एंड हो, अच्छी बात है। और अगर इसको अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता और फिर से घटी हरकत करने की कोशिश करती तो फिर किरण का अंजाम ये हो सकता है कि ज़रून जो होगा ये फिर किरण को तलाक दे देगा, इसके पास आएगा और कहेगा कि बस मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक भी जा सकती हो, तुमने मेरी खुशियों को बर्बाद करके रख दिया, मैं जिसके साथ मोहब्बत करता था, जो मुझे खुश रखती थी, तुमने मुझसे वो छीनने की कोशिश की है, तो मैं अब आपको तलाक देता हूँ और मैं कभी भी अब आपको अपने घर के अंदर बर्दाश्त नहीं करूँगा। जब किरण को तलाक मिलेगी, किरण का घर बर्बाद होगा, तो फिर जाकर किरण को अपनी गलती का एहसास होगा। जो ज़रून होगा, ज़रून जाएगा सानी के पास, सानी के सामने खड़ा हो जाएगा, जाकर माफ़ी मांगेगा, हाथ जोड़ेगा कि मुझे शर्मिंदगी हुई है इस मामले पे, प्लीज़ मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आप मुझे माफ़ कर, मैं जो वो दोबारा इस किस्म की कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। और ज़रून की फैमिली भी वहाँ पर मौजूद होगी, तो ज़रून की फैमिली जब जाकर माफ़ी मांगेगी, हाथ जोड़ेगी, तो फिर सानिया को तरस आ जाएगा और ज़रून की जो माँ है इन सबको माफ़ करने के लिए तैयार हो जाएगी। और फसी भी माफ़ी मांगेगा। लैबा और फसी के बीच में क्या मामला ठीक हो जाएंगे? तो जी बिल्कुल, लैबा और फसी के बीच में भी जो भी गलत मामला चल रहे हैं ये भी ठीक हो जाएंगे। जब फसी ये सब कुछ सच बोलेगा या स्टोरी बताएगा तो उसके बाद लैबा को इस मामले में फिर यकीन हो जाएगा। अगर लैबा को यकीन नहीं होता ना तो फिर सानिया इस घर के अंदर आएगी तो लैबा को समझाने की कोशिश करेगी कि प्लीज़ आप जो वो चली जाए उसके पास, उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इस वक्त वो बंदा मुश्किल में है और अगर आपने साथ ना दिया तो वो अंदर से टूट जाएगा और उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो फिर कहानी इस तरह से इन दोनों की भी चलना स्टार्ट हो जाएगी और इनका भी हैप्पी एंड जो होगा ये अच्छा होगा। किरण को तलाक नहीं भी मिलती अगर, या ज़रून तलाक देने पे आता भी है और सानिया इस घर के अंदर आती है, तो सानिया जो होगी ये ज़रून को रोकने की कोशिश करेगी। अगर ज़रून पहले तलाक नहीं देता तो ज़रून को ये बोलेगी कि बस इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, सज़ा मिल चुकी है, तो आप ऐसा करें कि इसे तलाक ना दे। बहरहाल इस ड्रामे का जो एंड है ये हैप्पी एंड होना चाहिए। ज़रून और सानिया जो एक साथ मिलने चाहिए और सानिया को लास्ट एपिसोड में कोई बड़ी खुशखबरी भी मिलनी चाहिए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो वो किरण को अपनी की करते की सज़ा मिल सकती। अगर ज़रून के पास सानिया जाती है या ज़रून सानिया के पास जाता है तो क्या सानिया जो होगी ये ज़रून को माफ़ करने के लिए तैयार हो जाएगी? लास्ट में फीडबैक